बरसा दे, गुरु जी ऐसी कृपा बरसा दे, गुरु जी ऐसी कृपा बरसा दे। मैं हूँ बेटी तेरी, मैं हूँ बेटी तेरी, इस बेटी के बिगड़ी बना दे, गुरु जी ऐसी कृपा, गुरु जी ऐसी कृपा बरसा दे, गुरु जी ऐसी कृपा बरसा दे, गुरु जी ऐसी दे। बिन तुम्हारी मेहर ओ गुरु जी, बिन तुम्हारी मेहर ओ गुरु जी, बिन तुम्हारी मेहर ओ गुरु जी, बिन तुम्हारी मेहर कैसे संवरेगी, कैसे संवरेगी जिंदगानी मेरी समझा दे, गुरु जी ऐसी बरसा दे, गुरु जी ऐसी कृपा बरसा दे, गुरु जी ऐसी कृपा बरसा दे। धन दौलत की किसको तमन्ना, धन दौलत की किसको तमन्ना, धन दौलत की किसको तमन्ना, धन दौलत की किसको ना है भिखारी तेरे, है भिखारी तेरे दर्शनों का तू दर्शन दिखा दे, गुरु जी ऐसी कृपा दे, गुरु जी ऐसी कृपा बरसा दे, गुरु जी ऐसी कृपा ऐसी कृपा बरसा दे। मेरे दिल को लगन बस तुम्हारी, मेरे दिल को लगन बस तुम्हारी, मेरे दिल को लगन बस तुम्हारी, मेरे दिल को लगन बस तुम्हारी। मुझे कुछ ना मिले, मुझे कुछ जयकारा है कुड़ वाले पिताजी महाराज जी दा, बोल साचे दरबार की जय। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदर्शितं येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयकारा कुड़ वाले पिताजी महाराज जी दा। हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरु वर लगा लेना, हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरु वर लगा लेना। जय जय ओंकार शक्ति की दिव्य ज्योति जगा देना, हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरु पर लगा लेना। लाभों पर गूंजे जय ओंकार हमारे
दिल में हो भक्ति लबों पर गूंजे जय ओंकार हमारे दिल में हो भक्ति स्वामी श्री शक्ति दे महाराज शरण अपनी लगा लेना हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरु पर लगा लेना क्रोध मोह लोभ आकर के हमें हर पल सताते हैं क्रोध मोह लोभ आकर के हमें हर पल सताते हैं इसी ओंकार शक्ति से इन्हें गुरु पर भगा देना हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरु पर लगा लेना दूर नजरों से न करना न चरणों से जुदा करना दूर नजरों से न करना न चरणों से जुदा करना पड़े दरबार में गुरुवर न बच्चों को भुला देना हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरु वर लगा लेना अज्ञानी और पापी को शरण अपनी लगाया है अज्ञानी और पापी को शरण अपनी लगाया है गुरु जी अपने चरणों में दास को भी जगह देना हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरु वर लगा लेना जय जय ओंकार शक्ति की दिव्य ज्योति जगा देना हमें भी अपने चरणों में मेरे गुरु पर लगा लेना जय कर कुड़ वाले पिताजी महाराज जी दा ओम गजानन भूत गणाधि सेवितम कपिजम्बु प्रचारो भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि गणेश्वर पाद पंकजम जय कर गणपति भगवान जी दा बोल साचे दरबार की जय सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहेतम नमामि जय कर मेरे परमपिता जगदगुरु आदि गुरु गोपाल शंकर जी महाराज दा जय कर श्री लक्ष्मीश्वर महादेव जी महाराज दा जय कर स्वयंभू आदि शक्ति कुड़ वाली छत्र वाली माता जी दा जय कर शिव शक्ति पार्वती माता जी दा जय कर शक्ति देव स्वामी जी तुम ही एक नाथ हमारे हो इस जीवन के तुम जीवन हो इन प्राणों के तुम प्यारे हो इस जीवन के तुम जीवन हो इन प्राणों के तुम प्यारे हो श्री शक्ति देव स्वामी जी
तुम ही एक नाथ हमारे हो। भूले ना गुरुवर हम तुमको, शक्ति का हाथ सदा रखना। भूले ना गुरुवर हम तुमको, शक्ति का हाथ सदा रखना। उपकार करो हम दीनों पर, तुम दीनों के रखवारे हो। श्री शक्ति देव स्वामी जी, तुम ही एक नाथ हमारे हो। इस जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राणों के तुम प्यारे हो। गुरुदेव रहे महिमा तुम्हारी, हम मूर्ख और अज्ञानी हैं। गुरुदेव रहे महिमा तुम्हारी, हम मूर्ख और अज्ञानी हैं। सब सौंप दिया तुमको गुरुवर, सब सौंप दिया तुमको गुरुवर। अब मेरे तुम्हें सहारे हो। श्री शक्ति देव स्वामी जी, तुम ही एक नाथ हमारे हो। इस जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राणों के तुम प्यारे हो। सुख शांति में देना गुरुवर, सुख शांति हमें देना गुरुवर। भगतों की लाज सदा रखना, भगतों की लाज सदा रखना। हम शरण पड़े तेरी गुरुवर, हम शरण पड़े तेरी गुरुवर। तुम ही पितु मातु हमारे हो। श्री शक्ति देव स्वामी जी, तुम ही एक नाथ हमारे हो। इस जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राणों के तुम प्यारे हो। तुम साप पाके गुरुवर, तुम सा प्रभु पाकर के सतगुरु हुए। धन्य भाग्य हमारे हैं, हुए धन्य भाग्य हमारे हैं। चरणों में सदा हमको रखना, चरणों में सदा हमको रखना। तुम ही जग के रखवारे हो। श्री शक्ति देव स्वामी जी, तुम ही एक नाथ हमारे हो। इस जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राणों के तुम प्यारे हो। श्री शक्ति देव स्वामी जी, तुम ही एक नाथ हमारे हो। इस जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राणों के तुम प्यारे हो। जय कर मेरे सदगुरुदेव परमपिता जगत गुरु एकदार स्वामी श्री शक्ति देव जी महाराज दा। जय कर मेरे परम पूजने गुरु माता जगत गुरु एकदार स्वामी श्री संतोषकार जी महाराज दा। जय कर मेरे सदगुरुदेव जगत गुरु एकदार स्वामी श्री संदीपोकार जी महाराज दा। मैं गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, सतगुरुदेव नमः, ओंकार नमः, सतगुरुदेव नमः, ओंकार नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः। गुरु ज्ञान गंगा का सागर है, गुरु ज्ञान गंगा का सागर है। गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः,
सागर है, गुरु ध्यान गंगा का सागर है। गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः। सद्गुरुदेव नमः, ओंकार नमः, सद्गुरुदेव नमः, ओंकार नमः। गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः। जैसे शाह बिना पत होती नहीं, जैसे शाह बिना पत होती नहीं, ऐसे गुरु बिना गत होती नहीं, ऐसे गुरु बिना गत होती नहीं। गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः। सद्गुरुदेव नमः, ओंकार नमः, सद्गुरुदेव नमः, ओंकार नमः। गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः। गुरु एक और पूजा अनेक करूं, गुरु एक और पूजा अनेक करूं। सद्गुरुदेव जी के चरणों में शीश को धरूं, सद्गुरुदेव जी के चरणों में शीश को धरूं। गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः। सद्गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, सद्गुरुदेव नमः, ओंकार नमः। सद्गुरुदेव नमः, सद्गुरुदेव नमः, सद्गुरुदेव नमः, सद्गुरुदेव नमः। गुरु अंतिम जीवन का सहारा है, गुरु अंतिम जीवन का सहारा है। गुरु बिना कोई न हमारा है, गुरु बिना कोई न हमारा है। गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः। सद्गुरुदेव नमः, ओंकार नमः, सद्गुरुदेव नमः, ओंकार नमः। गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः। कभी गुरु की निंदिया खाना नहीं, कभी गुरु की निंदिया खाना नहीं, कभी कानों से सुनने जाना नहीं, कभी कानों से सुनने जाना नहीं। गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः। सद्गुरुदेव नमः, ओंकार नमः, सद्गुरुदेव नमः, ओंकार नमः। गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः। जो गुरु की निंदिया खाएगा, जो गुरु की निंदिया खाएगा, वो दर दर ठोकर खाएगा, वो दर दर ठोकर खाएगा। गुरुदेव नमः, 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 गुरुदेव नमः। सद्गुरुदेव नमः, ओंकार नमः, सद्गुरुदेव नमः, ओंकार नमः। गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः।
जय कर कुड़े वाले पिताजी महाराज जी दा बोल साचे दरबार की जय। ऐसी कृपा बरसा दे गुरु जी, ऐसी कृपा बरसा दे गुरु जी, ऐसी कृपा बरसा दे गुरु जी, ऐसी कृपा बरसा दे। मैं हूँ बेटी तेरी, मैं हूँ बेटी तेरी, इस बेटी की बिगड़ी बना दे गुरु जी, ऐसी कृपा दे गुरु जी, ऐसी कृपा बरसा दे गुरु जी, ऐसी कृपा बरसा दे गुरु जी, ऐसी कृपा बरसा दे। बिन तुम्हारी मेहर ओ गुरु जी, बिन तुम्हारी मेहर ओ गुरु जी, बिन तुम्हारी मेहर ओ गुरु जी, बिन तुम्हारी मेहर ओ गुरु जी। कैसे संवरेगी, कैसे संवरेगी ये जिंदगानी मेरी, समझा दे गुरु जी, ऐसी कृपा सादे गुरु जी, ऐसी कृपा बरसा दे गुरु जी, ऐसी कृपा बरसा दे गुरु जी, ऐसी कृपा। ए धन्य दौलत की किसको तमन्ना, धन्य दौलत की किसको तमन्ना, धन्य दौलत की किसको तमन्ना, धन्य दौलत की किसको है भिखारी तेरे, है भिखारी तेरे दर्शनों का तो दर्शन दिखा दे गुरु जी, ऐसे बरसा दे गुरु जी, ऐसी कृपा बरसा दे गुरु जी, ऐसी कृपा बरसा दे गुरु जी, ऐसी कृपा बरसा दे। मेरे दिल को लगन बस तुम्हारी, मेरे दिल को लगन बस तुम्हारी, मेरे दिल को लगन बस तुम्हारी, मेरे दिल को लगन बस तुम्हारी। मुझे कुछ ना मिले, मुझे कुछ ना मिले, प्रेम गंगा में डुबकी लगा दे गुरु जी, ऐसी कृपा बरसा 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 दे। चाहूं चरणों में तेरे ठिकाना, चाहूं चरणों में तेरे ठिकाना, चाहूं चरणों में तेरे ठिकाना, चाहूं चरणों में तेरे ठिकाना। तेरी मर्जी है क्या, तेरी मर्जी है क्या, फैसला गुरु जी अपना सुना दे गुरु जी, ऐसी कृपा बरसा 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 दे। मैं हूँ बेटी तेरी, मैं हूँ बेटी तेरी, इस बेटी की बिगड़ी बना दे गुरु जी, ऐसी कृपा
दे, गुरु जी ऐसी कृपा बरसा दे, गुरु जी ऐसी कृपा बरसा दे, गुरु जी ऐसी कृपा बरसा दे। जय गुरुदेव। तो हमारे साथ में सारे देवी देवताओं का प्यार रहने लगता है। और गुरु भरोसा तभी बनते हैं जब हम गुरु को सबसे बड़ा भरोसा मानते हैं। जब तक हम गुरुदेव को सबसे बड़ा भरोसा नहीं मानते, तब तक गुरु ज्योत भरोसा नहीं बनती। और जब गुरु ज्योत भरोसा बन जाती है तो अपनी कृपा की याद दिलाने लगती है। और गुरु कृपा की याद भरोसे की होती है कि पिता जिसने भी संसार में गुरुदेव का भरोसा किया है, वो सभी भवसागर पार उतर गए हैं। भवसागर को पार करना गुरु कृपा के आधार पे होता है। और इसीलिए तो गुरु बनाए जाते हैं। और जो हमें भवसागर पार नहीं उतार सकते, वो गुरु तो स्वयं भी पार नहीं उतर सकते, तो दूसरों को तो क्या पार उतारेंगे। और जो हमें पार उतारने वाले होते हैं, वो हमें अपना प्यार देते हैं। और उस प्यार में हमें इतनी खुशी प्राप्त होती है कि हम सभी प्यार को छोटा समझने लग जाते हैं। मैं तो आप सभी के अंदर गुरु प्यार को देखता हूँ, लेकिन साथ में तो मैं गुरु की महिमा भी समझाता हूँ कि गुरु प्यार को आपने अपनी शक्ति नहीं मान लेना, अपितु ये गुरु की मेहर मानना कि आपको जो प्यार करता है ये आपकी विशेष कृपा होती है, नहीं तो कोई आपको प्यार कर ही नहीं सकता। मेरी अंतरात्मा मान रही है कि आप यहाँ चाहे कोई 10% प्यार लिए हुए है, वो गुरु को प्यार करता है। और जो गुरु को प्यार नहीं करते, गुरु उन्हें कृपा कराने के योग्य भी नहीं समझते। तो आप पे तो सभी पे मैं गुरु कृपा समझ रहा हूँ, लेकिन इसको बताएगा कौन? स्वयं गुरु ही बताएंगे। तुम्हारे में कोई ऐसी शक्ति नहीं है तुम ये देख सको कि हमारे पे गुरु कृपा है। अगर जीव स्वयं देख सके
तो फिर तो सारे ही अपने भविष्य को देख सकते हैं। और गुरु तो स्वयं भविष्य बनते हैं, और गुरु जिसका भविष्य बन जाते हैं उसका भविष्य तो कभी बिगड़ा नहीं है। गुरु आप पे कृपा करें, गुरु की आपको शरण मिलती रहे। गुरु चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि जिन जिन को आपने अपने चरणों की सेवा बख्शी है, सदा उनको अपने चरणों में लगा के रखना। अपनी आत्मा को गुरु प्यार में सरोबार रखा करो। सभी कार्य हमारे अवश्य बनेंगे, और सारे कार्य बन जाएं, गुरु प्यार छूट जाए तो समझो काल ने तुम्हें लुभाने के लिए पासा फेंक दिया है। कई बार ऐसे भी होता है कि हम गुरु प्यार नहीं कर रहे या कम हो रहा है और हमारे कार्य बन रहे हैं, वो काल का पासा होता है। काल अपना पासा फेंकता है और उन्हीं पे फेंकता है जिनमें कमी आती है। जो गुरु प्यार के बंधन में रहते हैं उनका बंधन सत का बंधन होता है, और सत के बंधन में बंधे हुए को तो कोई नीचा दिखाई नहीं दे सकते। तुम्हारी बहुत इच्छाएं भी होती हैं जो आप गुरु जी से शरीक करना चाहते हैं, लेकिन मैं तो हमेशा एक संदेश देता हूं कि गुरु प्यार में शरीक रहो, इच्छाएं अपने आप पूर्ण होती चली जाती हैं। कोई भी जीव को दुखी नहीं कर सकता यदि वो सतगुरु के प्यार के बंधन में बंध गया है। आप भी गुरु के प्रेम को प्राप्त कर रहे हो, उनके सत के बंधन में बंध जाओ। कभी भी आपको स्वप्न में भी कभी कोई तकलीफ सतगुरु पिता नहीं होने देंगे। मेरी ओर से माँ आदि शक्ति के दरबार में आने वाले सभी बच्चों को शुभकामनाओं के साथ में अपनी अंतरात्मा का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर सदैव गुरु भगवान की कृपा बनी रहे। सतगुरु तुम्हें अपनी गोदी में बिठा के रखें।
एक आदि शक्ति माँ की, जो भगवान श्री ब्रह्मा विष्णु देव की माता है, उनको रिझाने के लिए आदि शक्ति की माँ की याद में मैं गीत सुनना चाहता हूँ। कृपया सुनाइए। जयकारा कुर्डी वाले गुरु मात पिता जी महाराज जी दा बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा सतगुरुदेव स्वामी श्री संदीप ओंकार जी महाराज जी दा बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा गुरु जोत ज्वाला मैया जी दा बोल सांचे दरबार की जय। जय गुरुदेव जय ओंकार। जय गुरुदेव बोलो 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 जय ओंकार। तुझको जीवन सौंप दिया, अब चिंता नहीं है काल की, अब चिंता नहीं है काल की। ओंकार दाता मेरे हैं, मैं बेटी हूँ ओंकार की। ओंकार दाता मेरे हैं, मैं बेटी हूँ ओंकार की। जय गुरुदेव बोलो जय ओंकार। 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 तन मन धन अर्पण किया अम्मा लक्ष्मी के लाल को, अम्मा लक्ष्मी के लाल को। थाम लिया है शक्ति देव ने मेरे नन्हे हाथों को। थाम लिया है शक्ति देव ने मेरे नन्हे हाथों को। जपती हूँ मैं निश दिन माला, जपती हूँ मैं निश दिन माला। जय गुरुदेव ओंकार की। जय गुरुदेव ओंकार की। ओंकार दाता मेरे हैं, मैं बेटी ओंकार की। ओंकार दाता मेरे हैं, मैं बेटी ओंकार की। जय गुरुदेव बोलो जय ओंकार। 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 कंठ में मेरे शक्ति देव को राग सुनाई देता है, राग सुनाई देता है। हर धड़कन में शक्ति देव तेरा नाम सुनाई देता है। हर धड़कन में शक्ति देव तेरा नाम सुनाई देता है। मन में मैंने ज्योत जगाई, मन में मैंने ज्योत जगाई। जय गुरुदेव ओंकार की। जय गुरुदेव ओंकार की। ओंकार दाता मेरे हैं, मैं बेटी ओंकार की। ओंकार दाता मेरे हैं, मैं बेटी ओंकार की। जय गुरुदेव बोलो जय ओंकार। 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 जग में किसकी प्यास बुझी है, जग तो ज्यादा सपना है, जग तो ज्यादा सपना है। ओंकार चरणों में आई हूँ मैं, ओंकार केवल अपना है। ओंकार चरणों में आई हूँ मैं, ओंकार केवल अपना है। जय हो हृदयवासी। जय हो हृदयवासी। मेरे पिता ओंकार की, मेरे पिता ओंकार की। ओंकार दाता मेरे हैं, मैं बेटी ओंकार की।
ओंकार दाता मेरे हैं, मैं बेटी हूँ ओंकार की। जय गुरुदेव बोल जय ओंकार, जय गुरुदेव बोल जय ओंकार, जय गुरुदेव बोल जय ओंकार, जय गुरुदेव बोल जय ओंकार। तुझको जीवन सौंप दिया, अब चिंता नहीं है काल की, अब चिंता नहीं है काल की। ओंकार दाता मेरे हैं, मैं बेटी ओंकार की। ओंकार दाता मेरे हैं, मैं बेटी ओंकार की। जय गुरुदेव बोलो जय ओंकार, जय गुरुदेव बोलो जय ओंकार, जय गुरुदेव बोलो जय ओंकार, जय गुरुदेव बोलो जय। जयकारा कुर्डी वाले गुरु महाराज जी दा बोल साचे दरबार की जय। जय गुरुदेव जय ओंकार। मैं आपको बता रहा था बीच में कि जब कोई गुरु को अपना आपा सौंप देता है तो गुरुदेव उस पर परम प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्नता उससे कभी दूर नहीं हो सकती। मेरे से यदि प्रसन्नता दूर हो रही है तो मैंने अपने गुरुदेव को समर्पण नहीं किया हुआ है। आपसे यदि प्रसन्नता दूर हो रही है तो आपने अपने आप को गुरुदेव को समर्पण नहीं किया हुआ है, नहीं तो प्रसन्नता तो कभी दूर हो ही नहीं सकती। तो प्रसन्नता तो स्वयं आदि भवानी माँ होती है। जब पूर्ण प्रसन्न होती है तो हमें गुरु याद देती है और गुरु याद में तो मैंने आज तक कभी ऐसे नहीं लगा कि किसी को प्रसन्नता ना मिली हो। तुम्हें गुरु याद जब निस्वार्थ भाव से मिलती है कि पिता आपका प्यार तो देवों को भी नसीब नहीं होता, हमें प्राप्त हो रहा है, तो इस प्यार को हृदय में संजो के रखें। आप हम अपने चरणों से कभी दूर ना करना। हमारे में कोई शक्ति नहीं है, आपके चरणों में लगे रहें। एक बार भी यदि हम दिन रात में ऐसी पुकार कर लेते हैं तो वो भी महाभक्ति बन जाती है, महाप्रार्थना बन जाती है। लेकिन उसी समय बनती है जब हम ये सोचें कि गुरु प्यार तो देवों की कृपा से भी नहीं मिलता, ये तो स्वयं ओंकार कृपा से ही मिलता है। और सतगुरु का प्यार कभी भी देवी देवताओं के प्यार नहीं होता, ओंकार प्यार होता है। ओंकार प्यार में सारे विश्व की देव शक्तियों का प्यार होता है और सभी विश्व की देव शक्ति हमें प्यार कर रही हो तो प्रसन्नता दूर नहीं हो सकती। तो एक ही बात होती है, या तो हम गुरु के प्यार को आम किसी देवी देवता के प्यार से जोड़ लेते हैं, लेकिन फिर भी एक कृपा तो प्राप्त होती रहती है हमें, हमारे जीवन की रक्षा होती रहती है कि चाहे तुम देवी देवता के रूप में याद कर रहे हो गुरुदेव को, लेकिन सच्चे से प्रेम कर रहे हो तो रक्षा तो फिर भी होती है। लेकिन प्रसन्नता हमें हर समय मिले, सफलता हमें हर समय मिले, इसके लिए तो गुरु ज्योत को
उनके प्यार को अपना भाग्य मानना पड़ता है। तो गुरु ज्योत को अपने हृदय में ऐसे बसाओ कि गुरु ज्योत हमारा सच्चा जीवन है। तुम लोग भांति भांति के कष्टों से पीड़ित हो। मैं देख रहा हूं अब भी गुरु के दरबार में ऐसे बच्चे बैठे हैं, कोई अपने बच्चों से तंग है, कोई अपने परिवार से तंग है और कोई घर बार से तंग है। गुरु को और गुरु के प्यार को ही अपना सर्वस्व मान लो। वह हमारे घर बार को भी संभालेंगे, हमारे बच्चों को भी संभालेंगे। अभी तुम गुरु को गुरु रूप में तो प्यार करते हो, लेकिन गुरु प्यार को अपनी किस्मत नहीं मानते हो। जब हम गुरु प्यार को अपनी किस्मत मानेंगे तो हमारी किस्मत में क्या लिखा है ये सोचना भूल जाओगे कि हमारी किस्मत में गुरु प्यार लिख दिया गया है, और जिसकी किस्मत में गुरु प्यार लिख दिया गया है उसकी किस्मत से दुर्भाग्य हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। उसकी किस्मत से क्या बोला मैंने? दुर्भाग्य सदा के लिए दूर हो जाएगा। मुझे तो भरोसा है, इस समय बैठ के यही संकल्प करो कि आपका प्यार किस्मत में जो आपने लिख दिया है उसे ही हम अपनी किस्मत समझेंगे। और हमारी किस्मत हमें कभी दगा नहीं दे सकती। नहीं तो भाई बहनों एक बात ध्यान से सुन लो, दोबारा ना मुझे कहनी पड़े ये, नहीं तो ये देवी देवताओं के साथ भी किस्मत धोखा करती है, मुनियों के साथ भी करती है। क्या कह रहा हूं? मुनियों के साथ भी करती है, देवी देवताओं के साथ भी करती है। और जो कोई ये समझ लेता है गुरु प्यार हमारी किस्मत में लिखा हुआ है, हमारी किस्मत में कभी धोखा नहीं हो सकता। जितने भी यहाँ बैठे हैं, मैं अपने गुरु जी को हाजिर नाजिर करके कहता हूँ, आज का समय और आज की तारीख नोट कर लो, तुम्हारे जीवन में कभी धोखा नहीं आएगा। जयकारा सतगुरुदेव। भाई बहनों, यदि तुम्हारी किस्मत में धोखा आ गया, चाहे 2 घंटे के बाद आ जाए, चाहे 2 साल के बाद आ जाए, मैं गुरु का नाम लेके एक बात कहूंगा, मैं तो बहुत प्यार में तुम्हें अपने गुरु चरणों में चढ़ाना चाहता हूं, आप चढ़े नहीं हो। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। और यदि आपने ये सच्चे हृदय से मान लिया, 1000 कांटे लगा दो कि आज के बाद हमारे जीवन में हमें कोई धोखा देवता भी नहीं दे सकता। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। जिसको ये बात अच्छी लगती है कि पिता आपका प्यार हमारी किस्मत हो जाए और कोई देवी देवता हमें धोखा दे जाए, असंभव। और जब देवी देवता भी हमें धोखा नहीं दे सकता,
तो संसार के आम जन तो हमें धोखा दे ही नहीं सकते। और गुरु का नाम लेके कह रहा हूं, जो आम जन ऐसे बालक को, जो गुरु प्यार को अपनी किस्मत मानता है, जो धोखा देने की सोचते हैं, पृथ्वी पे पूर्ण आयु केवल आज से नहीं, जब से ब्रह्मांड की रचना हुई है, कभी कोई पूर्ण आयु नहीं भोग पाया। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी। तो आप चिंता ना करो, जो कोई भी गुरु प्यार को अपनी किस्मत मानता है, गुरु को अपनी किस्मत मानता है, जो तुम्हारे प्रकट विरोधी होते हैं उनका तो तुम्हें पता होता है, जिनका पता ही नहीं होता उनको कौन संभालता है? वो सतगुरु महाराज संभालते हैं। और तुम्हें पता भी नहीं लगता, वो बुरा सोचते हैं और उन्हीं के साथ बुरा हो जाता है। अगर तुम्हारे साथ कल को कोई बुरा हो जाता है, गुरु का नाम लेके एक बात कह रहा हूं, सुन लो इस बात को ध्यान से। मैं एक बात कहूंगा कि तुम मेरे नहीं हो, मेरे नहीं हो, मेरे नहीं हो। तुम तो फिर पुच्छा लेने वाले हो, तुम गुरु से प्यार करने वाले नहीं हो, गुरु प्यार को अपनी किस्मत मानने वाले नहीं हो। यूं तो लोग फिर कुत्तों की तरह घूमते हैं पूछे लेते हुए। और जो गुरु को प्यार करते हैं ना, तुम्हारे में ऐसे भी होंगे जो साल साल के बाद आए होंगे, एक दो बैठा होगा कोई, मैं तो उनको कुत्ते अब भी कह रहा हूं। अगर कोई एक दो साल के बाद आकर के कोई यहाँ बैठा होगा, वो अब भी कुत्ता है, अब भी ये समझता है कि गुरुजी से पूछा लेके किस्मत बना लेंगे। ओ कुत्तो, जो गुरु को प्यार करता है वो एक साल घर बैठे रह सकता है क्या? बोलना जरा, तुम्हारी हाथ खड़े करके बताओ। वो कुत्ते भी उठा लेंगे जो एक साल घर रह रहे हैं। देखा देखी पता क्या होता है? उन कुत्तों ने भी हाथ उठा लिया होगा इस समय जो साल से नहीं आए। ये देख लो, वो अब भी धोखा दे रहे हैं अपने गुरुदेव को, हाथ उठा के मेरे सामने धोखा दे रहे हैं। जो साल से नहीं आए, 2 साल से नहीं आए, वो भी तुम्हारे देखा देखी हाथ खड़े कर रहे हैं कि नहीं रह सकता है। अरे तुम अब भी गुरुदेव के सामने झूठ बोल रहे हो, आप ही नहीं रहे। और तुम्हें पता है तुम्हारे वंश को नष्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा श्राप अभी दे रहा हूं, जिसने झूठ उठाया है ना हाथ, उसके वंश को नष्ट होने से कोई नहीं रख सकता। गुरु के हृदय पे हाथ रख के कह रहा हूं, तुम अपनी झूठ बोलना छोड़ सकते तो तुम कल को झूठ बोलना कैसे छोड़ सकते हो? यहां से जाने के बाद सामने बैठे हो गुरु जी के, कम से कम बेशर्मो हाथ तो ना खड़ा करो कि हमें तो इतने वर्ष हो गए, आप साल की बात कर रहे हो और फिर भी कुत्तों की तरह हाथ खड़े कर रहे हैं कि हाँ, जो आपको प्यार करता है वो साल तक घर नहीं रह सकता। वो भी हाथ खड़े कर रहे हैं। जिन्होंने यदि ऐसे किया होगा, जाओ, मैं अपने सदगुरु को कहता हूं कि इसी वर्ष काल देवता को उनके घर में प्रवेश करा दो। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का, ताकि दूसरों को भी लगन लगे कि गुरु दरबार में झूठ बोलने वालों को क्या सजा मिलनी चाहिए। तो वो गुरु की कृपा और गुरु को बदनाम करने क्यों आते हैं? जब गुरु में शक्ति ही नहीं होती, क्यों आते हैं वो? और क्यों गुरु के आगे झूठ बोलते हैं? और अब भी झूठ बोला है मेरे सामने बैठ करके। मैं देखना चाहता हूं कौन वो शक्ति है जो गुरु वाक्य को फेल करा सकती है। जाओ, उस शक्ति के पीछे पड़ो, गुरु प्यार के पीछे ना पड़ो। उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि ऐसी शक्ति के पीछे पड़ो जो तुम्हें गुरु से झूठ बोलने के बाद बचा सकती है। ये कोई पुच्छों का दरबार है? ये कोई देवी देवताओं का वरदान है? ये सतगुरु का दरबार है जहां पर देवी देवता हाजिरी देते हैं, गुरु महाराज जी की आरती उतारते हैं। और सतगुरु का दरबार तो उसी को कहते हैं ब्रह्मांड के देवी देवता जहां पर आरती उतारे हैं।
ऐसे लोग तो कुत्तों की तरह ये सोचते हैं कि सतगुरु भी देवी देवताओं की आरती उतारते होंगे। कुछ कुत्ते लोग तो यहाँ तक भी कह देते हैं हमें आपके गुरु महाराज जी के दर्शन होते हैं। मैं उन कुत्ते लोगों को ये पूछना चाहता हूँ कि सबसे बड़े दर्शन किसके होते हैं? अपने गुरुदेव के। गुरुदेव तो तुम्हें चाहते नहीं है, गुरुदेव को तो तुम चाहते नहीं हो, गुरुदेव के दर्शन तुम्हें कैसे हो जाएंगे? बोलो किसी ने मेरे गुरुदेव के रूप का पता है? सच बोलना हाथ रख के, पता है? पता नहीं है। मेरे गुरुदेव किसी को दर्शन दे सकते हैं? आप बैठे हैं, किसी को दिया किसी ने? सच बोलना, कोई हाथ खड़ा करके कह दो कि गुरु जी के गुरुदेव ने हमें दर्शन दिए हैं। कैसे हैं किसी को पता ही नहीं है। गुरु को तुमने बेवकूफ समझा हुआ है क्या? गुरु के आगे कुछ भी बोल दो। और मैंने एक बात बोली हुई है, जो 1 वर्ष तक दरबार में नहीं आता, अब भी कह रहा हूं, यदि भूल से भी दरबार किसी की सेवा लगाता है, गुरु का नाम लेके कहता हूं, वो 1 करोड़ अरब खरब भी दें। सुन लो रे कुत्ते संचालको, तुम भी कुत्ते हो। तुम इसलिए कुत्ते हो, तुम्हें ये पहचान नहीं है कि कौन वर्ष से गुरु दरबार में नहीं आता, उसको भी टोक पड़ते हो तुम। क्या बोला? जो वर्ष से दरबार में नहीं आता, कभी गुरु सेवा के लिए ना बोल देना उसे। समझ गए मेरी बात? हाँ, ध्यान में रखना इस बात को। नहीं समझे क्या? पैसा तो स्वयं गुरु जी की वाणी होती है। गुरुओं की वाणी से गुरु के कार्य कभी अटके हैं क्या? अटक जाएंगे क्या? 2 साल से दरबार में आता ही नहीं है, तुम्हारी आत्मा मानती है वो गुरु का हो सकता है, तो उससे गुरु दरबार को सजाने के लिए लक्ष्मी मांग लेनी चाहिए क्या? ठोकरें मार दिया करो कि ऐसी लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं होती, वो भी काल का रूप होती है। सुनो, यूं तो लोगों के घर में धन के अंबार लग रहे हैं, उनके बच्चे सुसाइड करते हैं, उनका परिवार सुसाइड करता है, वो कहते हैं ना लक्ष्मी खागी, तो वो लक्ष्मी होती है। लक्ष्मी खाती है क्या? उसे लक्ष्मी नहीं कहते, वो डायन होती है। गुरु प्यार के बिना जो लक्ष्मी हाथों में आती है, गुरुवाणी क्या कहती है? लक्ष्मी नहीं होती, वो डायन होती है, डंसने के लिए होती है। नहीं समझे क्या? है? हाँ, ध्यान में रखना। जो दरबार में 1 वर्ष किसी को हो जाता है, जो गुरु जी की याद के बिना रह सकता है, वो गुरु का नहीं हो सकता। ये गुरु जी स्वयं मुझे बोलते हैं। और कभी भी ऐसे जीव से दरबार में स्वप्न में भी कभी सेवा ना ली जाए, और ना उनको गुरु यात्रा के लिए कभी मेरे संग में बोल देना, ए बेटी इधर आ, तू इधर आ, इधर आ, इधर बैठ, हाँ बैठो, उठो, इधर आओ, बैठो यहां। तो मैंने यात्रा के लिए बोला है या नहीं बोला है? जानते हो क्यों बोला है? हम संत लोग कोई 4 दिन भी दिल से भक्ति करे गुरु परिवार की, मंदिर की नहीं। मंदिरों की तो दुनिया करती है, कौन नहीं करता मंदिरों में सेवा? सारे करते हैं। लेकिन गुरु परिवार में गुरु जी की आत्मा होती है। चाहे इसने 4 दिन की, चाहे 2 घंटे की, इसने सेवा की। और मैंने इसे क्या बोला? बेटे मेरे साथ में देवियों की सेवा में जाना। हाँ, नहीं समझे क्या? है क्या बोला? तो गुरु परिवार की सेवा करना, मंदिरों की, आश्रमों की, तीर्थों की सेवा करने से बड़ा होता है। यदि ये सेवा इसकी ना की होती तो मैं क्या इसे बोलता?
चाहे 1 करोड़ भेंट दे देती। बेटिया मैं ऐसा नहीं हूं, नहीं समझे क्या? मैं तुम्हारे माध्यम से बताना चाहता हूं, गुरु परिवार की सेवा गुरु जी की निजी सेवा होती है। वो किसी भी प्रकार की सेवा हो। बैठ जाओ, नहीं समझे क्या? बैठ जाओ। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप गुरु परिवार से नफरत करो और यहां ढोल बजा के कीर्तन करो दिन रात, मंदिरों में पूजा करो, मंदिरों के देवता चूमे देंगे, मैं तो किसी को रोकता नहीं हूं। लेकिन मेरे से कुछ मिल जाए असंभव, मेरे से कुछ मिल जाए असंभव। और तुम्हारे से गुरु परिवार की सेवा भी ना हो। गुरु परिवार के प्रति जिसमें गुरु जी का जन्म हो रहा है उसमें तुम्हारी आस्था बनी रहे कि हम गुरु परिवार का कुछ संवार नहीं सकते, कम से कम गुरु परिवार की निंदा तो ना करें। गुरु जी का जन्म हो रहा है इस परिवार में, और गुरु जी ने कहा हुआ है कि मुझे अपने जन्म लेने वाले परिवार से बड़ा कोई परिवार इस ब्रह्मांड में नजर नहीं आता, क्योंकि मेरे सतगुरु भगवान ने इस परिवार में जो मुझे जन्म दिया है कुछ सोच समझ के दिया है, या परमात्मा ने बिना सोचे समझे इस परिवार में जन्म दे दिया मुझे? सोच समझ के दिया है या बिना सोचे समझे दिया है? सोच समझ के दिया है। हाँ, नहीं समझे क्या? सोच समझ के दिया है। और गुरु परिवार को हम अच्छा ना समझें, गुरु परिवार में हम दोष निकालें और गुरु जी से जुड़ के रहना सोचें, तो अपनी सोच को खराब करना है ना। अच्छी सोच तो नहीं है, गुरु का प्यार मिल जाएगा। कहीं ये सोचते हैं हम भक्ति तो बहुत करते हैं, हमें गुरु प्यार नहीं मिलता। अरे गुरु परिवार के कुत्ते में भी कभी कभी ना सोचना कि धन धन इस कुत्ते की भी जो गुरु के परिवार में पड़ा है। और गुरु परिवार में पड़ने वाले कुत्ते को भी अगला जीवन क्या मिलता है? संत का जीवन मिलता है। हाँ, नहीं समझे क्या? संत का जीवन मिलता है कुत्ते को भी। हाँ, नहीं समझे क्या? ऐसा कुत्ता जो गुरु परिवार की रूखी सूखी खा करके वहीं दम तोड़ देता है और आते जाते गुरु के दर्शन करता है। संत जीवन धर्म जीवन, क्योंकि धर्म पे चलने वाले सारे ही संत होते हैं। कोई संत का मतलब भगवे कपड़े पहनने से तो नहीं होता, कोई जटा बढ़ाने से तो नहीं होता, कोई बाबा बनने से तो नहीं होता। गुरुओं को तो मैं संत नहीं कहता, गुरु तो परमात्मा का रूप होते हैं, उनकी ज्योत उनके हृदय में डेरा डालती है, जिसे हम सचखंड का डेरा कहते हैं। नहीं समझे क्या? मैं संतों की बात करता हूँ। संत तो गृहस्थी भी हो सकता है जो धर्म से अपना जीवन व्यतीत करता है, यानी ऐसा धर्म युक्त जीवन संत जीवन मिलता है कुत्ते को भी, जो गुरुओं के दर्शन करता है, गुरु परिवार में अपना जीवन व्यतीत करता है। नहीं समझे क्या है? तो मैं ये कहने लग रहा हूँ, जिसे ज्ञान है ना वो गुरु ड्यूटी के दर्शन करके क्या कहेगा? ब्रह्मा विष्णु महाकैलाश के दर्शन कर लिए, गुरु ड्यूटी को प्रणाम कर लिया। हाँ, नहीं समझे क्या है? गुरु ड्यूटी को प्रणाम कर लिया। गुरु ड्यूटी क्या होती है? सत की ड्यूटी होती है। और अगर गुरु ड्यूटी सत की ड्यूटी ना हो और गुरु ड्यूटी सत की ड्यूटी ना हो, सत की ड्यूटी गुरु ड्यूटी ना हो, तो फिर तो क्या कहना चाहिए? काल की ड्यूटियां तो हर जगह हैं। फिर घर घर काल की ड्यूटियां हैं ना, घर घर में काल कष्ट आ रहे हैं, अब आ रहे हैं ना। तो संतों की भाषा में क्या कहेंगे उसे? काल की ड्यूटियां हैं, जिसमें काल लांग जाता है कि लाओ रोक के दिखाओ। किसी का बच्चा मर रहा है, किसी का धर्मपत्नी मर रही है, किसी का सुहाग उजड़ रहा है, तो वो सत की ड्यूटी हुई या काल की ड्यूटी हुई? बताना जरा। तुम्हारी आत्मा मानती है काल की ड्यूटी हुई वो। नहीं समझे क्या है? हाँ, ध्यान में रखना इस बात को। और
गुरु की ड्योढ़ी के अंदर यदि काल प्रवेश करता है तो फिर वो गुरु की तो ड्यूटी हो ही नहीं, ना उसे गुरु की ड्यूटी कहनी चाहिए। नहीं समझे क्या है? गुरु की ड्यूटी में तो काल प्रवेश ही नहीं कर सकता, सपने में भी है। नहीं समझे क्या? और यहां तो तुम ड्यूटी के चरणों में ही बैठे हैं, जहां गुरु रहते हैं वो तो गुरु ड्यूटी ही है। जहां गुरु बैठे हैं उसके चरणों में भी बैठना। गुरु तो स्वयं सत की ड्यूटी होते हैं, गुरु तो स्वयं सत की ड्यूटी होते हैं। नहीं समझे क्या? अब तो गुरु के चरणों में बैठे क्या पता लगता है, वो भाई गुरु जी प्रवचन कर रहे थे और अमुक आदमी को काल ने टक्कर मार दी, सांप लड़ गया, कुछ भी हो गया। काल कष्ट की बहुत चीजें होती हैं। नहीं समझे क्या? क्या बोला? गुरु ड्यूटी में बैठ के यदि सांप नहीं डरेगा, गुरुवाणी कहती है कि फिर तुमने गुरु जी से प्यार कहां किया। नहीं समझे क्या? गुरु की ड्यूटी में तो क्या बोला, सबका कल्याण होता है। गुरु की ड्यूटी में तो सबका कल्याण होता है। और आज तो कलयुग में तुम देख रहे हो, गुरु दरबार लग रहे हैं और गुरु दरबार में लोग मर रहे हैं, भांति भांति के तरीके से मर रहे हैं ना। हाँ, नहीं समझे क्या? बेटा, गुरु का नाम लेके एक बात कह रहा हूं, गुरु के दरबार में भी यदि आफत आती है तो वो तो गुरु ही आफत है। मैं अपने गुरुदेव की महिमा गा रहा हूं तुम्हें। गुरु के दरबार में भी अभी आफत आती है हमारे ऊपर, तो सबसे बड़ी आफत तो गुरुदेव है, जो आपदा को संभाल नहीं पाए, जो अपने दरबार में गुरु की आपदा काल से आई हुई आपदा को नहीं संभाल सकते। तो संसार में तुम विचर रहे हो, संभाल सकते हैं तुम्हें क्या? बिल्कुल नहीं संभाल सकते। जो अपने गुरु दरबार में नहीं संभाल सकता, बाहर संभाल सकता है क्या तुम्हें? ध्यान रखना इस बात को। नहीं समझे क्या? सुन लो भाई बहनों, ये पृथ्वी सुन रही है, आकाश सुन रही है। अपने गुरु की शक्ति से, गुरु के भरोसे से कह रहा हूं, आंखें बंद करके भी मेरे गुरु दरबार में आओगे जब तक पृथ्वी पे हूं। कब तक हूं मैंने बता रखा है, नहीं समझे क्या? जब तक मैं पृथ्वी पे हूं, कभी अपने दरबार में आने वाले को अकाल कष्ट नहीं होने दूंगा। जयकारा सतगुरुदेव। अपना दरबार क्या है? मैं गुरु के दरबार को अपना दरबार कहता हूं और गुरु को भी अपना कहता हूं। गुरु के दरबार को तो मैं अपना दरबार कहता ही हूं, गुरु को भी मैं अपना कहता हूं। हाँ, नहीं समझे क्या? तो जैसे मैं गुरु को अपना कहता हूं, तुम भी कह सकते हो अपने गुरु को अपना। नहीं समझे क्या? इतनी कृपा तुम्हारे पे हो रही है, ये तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म है। अरे भाई बहनों, तुमने पिछले जन्मों में भी मेरी सेवा की हुई है। ये ना सोच लेना कि आज ही कर रहे हैं। नहीं समझ, पिछले जन्मों में भी की हुई है। नहीं समझे क्या? तभी मैं तुम्हारी गलतियों को माफ करते हुए बार बार तुम्हें बुलाता हूं, बार बार तुम्हें बुलाता हूं। नहीं समझे क्या? तुम हजारों गलतियां करो, मुआफी, लेकिन कभी गुरु शक्ति की तुलना परमात्मा के साथ में कर ली तो कोई माफी नहीं। क्योंकि परमात्मा की शक्ति जब गुरु रूप में आती है तो परमात्मा से बड़ी होके आती है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। होती तो परमात्मा की शक्ति है, लेकिन परमात्मा की शक्ति जब बड़ी होके आती है तो किस रूप में आती है? सतगुरु के रूप में आती है। और सतगुरु की शक्ति को इसलिए क्या कहा गया है? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए।
और मैं तो एक बात कहा करता हूं, जब सतगुरु मिलते हैं ना तो गुरु के भक्त क्या सोचते हैं, गुरु के अंदर ही गोविंद है, वो गोविंद सतगुरु के माध्यम से हमें प्यार दे रहे हैं। वो कहते हैं गोविंद मिल ही तो रहे हैं हमें, परमात्मा मिल ही तो रहे हैं हमें, परमात्मा ही तो सतगुरु के माध्यम से हमें क्या कहता है, जब तक मैं तुम्हारे साथ में हूं काल देवकता को डराओ कि हे काल देवता हम गुरु से डरने वाले हैं, आपसे डरने वाले नहीं हैं। नहीं समझे क्या? और यदि आप काल को ऐसा नहीं कह सकते कि हम आपसे डरने वाले नहीं हैं, तो गुरु का नाम लेके एक बात कहना चाहता हूं, तुम गुरु से डरने वाले नहीं हो। गुरु से जो डरता है तो क्या करता है, वो काल को डराता है। वैसे ही थोड़ा अपने एक सतगुरु महाराज जी से डरते हैं, आपको डराते हैं कि आप जो गुरु भक्ति से दूर होते हैं उनको अकाल कष्टी में मारते हो, उन्हें बीमारियों में मारते हो, उन्हें आप आपदाओं से मारते हो, उन्हें आप दुर्घटनाओं में मारते हो, उन्हें आप बुरी बुद्धि बना करके मारते हो। हमारे पे तो गुरु प्यार का जादू चल रहा है, आपका जादू काल देव तक कभी नहीं चलेगा। अपितु आप भी हमारी सहायता करने के लिए विवश हैं और विवश रहेंगे। गुरु भक्त तो पता क्या कहते हैं, आपसे क्या डरना। जैसे गुरु जी हमारी रक्षा करते हैं, आप भी गुरु कृपा से हमारी रक्षा में लगे हुए, लगे रहो। हे काल देवता तुम भी हमारी रक्षा करने में लगे रहो। गाली नहीं देते काल देवता को, प्यार से कहते हैं। नहीं समझे क्या? गुरु तो हमारी रक्षा कर ही रहे हैं, आप भी हमारी रक्षा करते हो, क्योंकि आपने पता है कि जो गुरु आपके हैं वही गुरु हमारे हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। बहुत बहुत वरदान। तुम्हारे परिवारों में हमेशा मंगल का वास हो, और जिसे यूं लगता है गुरु कृपा होने के बाद मेरे घर में मंगल का वास नहीं हो सकता, गुरु के नाम से आदेश दे रहा हूं, मेरी गुरु डोडी का अपमान ना करना, कभी आना नहीं है यहां पर। नहीं समझे क्या? वो ही आए जिनको विश्वास है गुरु का प्यार हमारे घर में रहेगा, हमारे घर की रक्षा हमारे तन में रहेगा, हमारे तन की रक्षा। नहीं समझे क्या? उन्हीं को मैं आमंत्रित करता हूं। नहीं समझे क्या? जो मेरे गुरु जी की वाणी पे, जो मैं उनके नाम से करता हूं, उनके आशीर्वाद पर, उनकी वाणी पे, उनके भरोसे में संख्या करता है, उसे मैं एक बात कहता हूं, फिर तुम्हें प्राप्त क्या होगा? फिर तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। वही आए जो गुरु की वाणी पे भरोसा करते हैं। और मैं एक बात कहता हूं, उनके भरोसे को गुरु जी ने सदा रखा है और सदा बना करके रखेंगे। अब मैं सिर्फ 14 बच्चों को खड़ा करूंगा गुरु इच्छा से। कई निकम्मे ये भी सोच लेते हैं हमारे को क्यों नहीं खड़ा किया। अरे तुम्हारे पास कृपा की है तो दरबार में बुलाया है। वो गुरुदेव किसी को किसी विशेष बात से चिंतित देख करके उसकी चिंता दूर कराना चाहते हैं। कृपा तो तुम्हारे सभी पे है। नहीं समझे क्या है? तो चश्मे वाली सारी बेटियां आ जाएंगी। नहीं समझे क्या? जो घर लगा रही होंगी उनकी बात नहीं कर रहा मैं, जो यहां लगा के बैठी होंगी। क्या बोला मैंने? जो यहां लगा के बैठी होंगी, कहीं ने नीचे रखा होगा और लगा लेंगी, उनकी बात नहीं मैं कर रहा। जब गुरु जी की वाणी हुई थी, जिन्होंने लगाया हुआ था, जिन्होंने नीचे उतार के रखा हुआ था, उनकी बात नहीं मैं कर रहा। क्या बोला?
उनकी बात नहीं मैं कर रहा। लाइन लगा लो।